आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह। यह परमेश्वर का गवाही है, इसलिए आप और मेरे जीवन भी गवाही का कारण है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए। और प्रभु परमेश्वर ने हम लोग को आज का दिन लेके आया। बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी बंधन, बहुत सारी बाधक था, तो भी उसको तोड़ते हुए हम लोग पहुंच गए। आइए, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग सुन रहे थे धन्यवाद देना। आज का दिन थैंक्स गिविंग है। हम लोग हर एक सप्ताह प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो लोग सुबह पहुंच गए थे, आप लोग सुन रहे थे होंगे, हम लोग सुन रहे थे प्रभु को धन्यवाद क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे आशीष की। फेंका हुआ चीज खाए ना, अब बचा रोटी, सुबह हम लोग घी में फ्राई करके वही रोटी को खा सकते हैं। बचा हुआ भात फ्राई करके हम लोग बासी भात खा सकते हैं। नहीं खाते हैं, खाते हैं। अब प्रभु के लिए भी हम लोग जो कुछ देते हैं, मेरे पास जो है उसमें से हम निकाल के देते हैं। बचा हुआ चीज में से हम निकाल के देते हैं। प्रभु ने तो कहा 10 वांश, हम लोग 10 वांश तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ बचा हुआ चीजों को देते हैं। और उसको प्रभु क्या बोलता? पसंद करता हूं बोलता कि नहीं करता हूं। सुबह आप लोग सुने क्या बोला वचन? क्या मैं तेरा बचा हुआ चीजों को ग्रहण करूं? बोला ना। तो यही वचन उसने बताया था दिए प्रभु को। और सही में परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। आप और मेरे जीवन में भी प्रभु अद्भुत का कार्य करता है। इसलिए हम लोग धन्यवाद खाली पैसा का नहीं, समय का धन्यवाद, स्वास्थ्य का धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं संगति जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक, कभी कभी हम लोग स्वास्थ्य को बहाना करते हैं ना, स्वास्थ्य मेरा खराब है, हम चढ़ नहीं सकती हूँ या उतर नहीं सकती हूँ या जा नहीं सकती हूँ। मालूम है, यीशु के नाम में प्रभु तेरे लिए मैं निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, मैं मुझको जाना है। ठीक करने वाला कौन है? लेकिन मेरा मन में क्या है? मैं बीमार हूं, मैं दमा है मुझे ना, मैं चल नहीं सकती हूं या नहीं सकता हूं। मेरा प्रभु मुझे चंगा करता नहीं, लेकिन मैं क्या हूं? बीमार हूं। तो प्रभु बोलता बेटी तेरा विश्वास से तुझे चंगा किया। और मैं दमा हूं, मेरा विश्वास चंगा हूं कि बीमार हूं? तो चंगा हूं तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? बीमार हूं, चल नहीं सकता हूं। चंगा हूं कि बीमार हूं? तो प्रभु बोलता तेरी इच्छा पूरी हो। तो मैं क्या मांग रहा हूं? कई बार हम नहीं जानते हैं क्या बोल रहे हैं। कई बार आप और हम नहीं जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं। एक मां जब बच्चे को हम आज का विषय की ओर जाऊंगा मेरे प्रियो। जब इस वर्ष आप और हम धन्यवाद का सेवा में एकत्रित हुए हैं ना, अभी सुनिएगा मेरा बात, जब धन्यवाद का प्रार्थना करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो आइए उस खुशी को प्रकट करें जो यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे जीवन में मिला है। हालेलुया। हम लोग यहाँ गवाही सुनते थे सप्ताह, कई लोगों का केस को प्रभु ने डिसमिस किया है। आइए हम लोग धन्यवाद दें। गवाही सुन रहे थे, कई लोगों को हॉस्पिटल से प्रभु ने निकाल के ले आया, प्रभु को धन्यवाद दें। कई लोगों को सुन रहे थे, प्रभु ने ई किया ऊ किया, धन्यवाद दें। खुशी का दिन है मेरे प्रियो, आज का दिन आनंद मनाने का दिन है आज का दिन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए पहला थिस्सलुनीके पुस्तक 5 अध्याय को देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, तो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। आमेन, हालेलुया मेरे प्रियो। यहां बोलता 16 से 18 तक, यहां क्या बोलता कि 5 अध्याय पहला थिस्सलुनीको 16 से 18 में यहां बोलता कि सदा आनंदित रहो। क्या आप और हम आनंदित रहते हैं मेरे प्रियो? आज अय्या अथा था,
क्यों नहीं आया बहन, क्यों नहीं आया भाई, आज मेरा ये हो गया। कल तक आप प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे, सुनिएगा, कल आपको प्रार्थना चाहिए था, आपके पास चंगाई होना था, आपके पास काम नहीं था, काम के लिए प्रार्थना करना था, प्रार्थना कर दिया मंडली सब मिलके, आज आपको काम मिल गया। इतना काम मिला के संगति आ नहीं सकते हैं, इसके लिए नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन धन्यवाद किसके लिए देना? आपको कुछ आशीष नहीं किया, पुराना हो या नया, कपड़ा तो पहने हैं ना, भूखा तो नहीं रहे ना, फास्टिंग उपवास रहना दूसरी बात है, घर में कुछ तो खाए हैं ना, इसके लिए धन्यवाद देना। भले चंगे, बीमार तो नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, इसके लिए धन्यवाद देना। हालेलुया मेरे प्रियो। दूसरी बात, धन्यवाद देना ये परमेश्वर की इच्छा है, आप पर मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर चाहते हैं। पास्टर डिप्लेन बता रही थी, कोई भी कुछ भी देता है हम लोग क्या बोलते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद बोलने से खुश होता है जिसने दिया, वो भी नहीं होता। तो पिता हम धन्यवाद देता हूं, खुश होता कि नहीं पिता? धन्यवाद। लेकिन हम लोग कई बार अपना मर्जी से चलते हैं और बोलते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। अरे भाई तूने प्रभु के लिए क्या किया? एक दिन समय नहीं निकालता, तब तो प्रभु से क्या आशा करेंगे? मेरे प्रिय याद कीजिए, भजन संहिता 103 पढ़ें 103 का 1 से 4। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य कहे। थोड़ा रुकें, सुनिए, यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा, जो मुझ में वह भी परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आप जो चीज लेके आएंगे या जो चीज आपका है ना, वो भी परमेश्वर को क्या कहे? धन्यवाद कहे। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और उसका किसी उपकार को न भूलना, वही तो आमेन, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आमेन आमेन आमेन, सब लोग रोगों को चंगा करता है। यहीं तक मेरे प्रियो सुनिएगा। हे मेरे मन, मन बीमार होगा तो सब कुछ बीमार हो जाएगा, याद है? सुनिएगा, मुझे आज मेरा सर दर्द है, भारी है, पेट भी भारी लग रहा है। पहला कौन बताता? सेंस, ये बीमार हो जाएगा, सब कुछ बीमार, और ज्यादा ही बीमार होगा तो रांची जाना पड़ेगा, पागल खाना, मालूम है? इसलिए यहां बोलते हे मेरे मन, तू किसको धन्य कहा? यहोवा परमेश्वर को, जिसने तुझे बुलाया, जिसने तुझे बचाया, जिसने तुझे आशीष की, उसको धन्य कहा। मेरे प्रिय, कई बार आप और हम धन्य तो बोलते हैं बाहर से, मुख से थैंक यू भाई, लेकिन ये आदमी कैसे हमको मदद कर रहा है ना, कब इतना दांत से पसीना आने वाला आदमी आज मदद कर रहा है, थैंक यू तो बोल दिए, लेकिन दिल से तो नहीं लगता, लगेगा वो धन्यवाद? प्रभु तो हृदय का बात को ना जानता। मेरे प्रियो, आपके पास, आपका जीवन में वे तमाम कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। क्या क्या हुआ? माँ का आंख ऑपरेशन हुआ, धन्यवाद हो प्रभु। मेरा घर बन गया, धन्यवाद हो प्रभु। मेरा बच्चे का शादी विवाह हुआ, धन्यवाद प्रभु। मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ, धन्यवाद हो प्रभु। अरे इतना ज्यादा चीजें धन्यवाद देने के लिए, जब आप प्रभु को धन्यवाद देने शुरू करेंगे, छोटा सुइया का ऊपर का छोटा, जो आप देखते भी नहीं, बोलता राई के दाना के समान विश्वास, बोलता ना, प्रभु खुश होता है। जब आपका जीवन में प्रभु खुश रहेगा, तब तो कोई विरोध कर नहीं सकता। मेरे प्रिय सुनिएगा, इसलिए कुलुसियों का पुस्तक 2 अध्याय 6 और 7 पद, क्यों धन्यवाद देना? कुलुसियों के पुस्तक में क्या बोलता? धन्यवाद क्यों देते हैं हम लोग? विश्वास में दृढ़ बनने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। कुलुसियों की पुस्तक, कुलुसियों 2 अध्याय 6 और 7 पद पढ़िए।
और जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते बनो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए भी हो और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। अधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, याद करें, जब आप और हम प्रभु में, आप और हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे, प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते रहेंगे, यहां बोलता प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया। सब लोग बोले, यदि मैं प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहूंगा, मैं विश्वास में बढ़ते रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद क्यों देना? विश्वास से बढ़ने वाला। कई बच्चे लोगों को आप मिठाई देंगे, थैंक यू बोलने नहीं जानता। हम लोग का ये भी मन ठीक नहीं है तो नहीं बोलता है, लेकिन कई बच्चा लोग थैंक यू आंटी, थैंक यू, धन्यवाद बोलेंगे। मालूम है, हम लोग भी वैसे कई बार पिता परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि विश्वास में हम लोग कच्चे हैं, बच्चे हैं। यहां बोलता विश्वास में दृढ़ बनने के लिए भी हम लोग को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, अधिकाधिक धन्यवाद देते रहना, धन्यवादी बनते रहना ईश्वर में। प्रभु एग्जाम हुआ इसके लिए धन्यवाद, पास फेल तो देख जाएगा, एग्जाम देने के बाद ना मालूम चलता, दे दिया है तो ईश्वर का हाथ में है, देने वाला को मालूम है और उसको मालूम है, ईश्वर को। हालेलुया, आमेन। इसलिए योना की पुस्तक, जेम्स याकूब की पुस्तक 1:17 में बोलता, याकूब 1:17, याकूब 1:17, याकूब 1:17। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि लंबा है प्रोग्राम। क्योंकि आप लोग मेरे पीछे, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। आपने धन्यवाद दिए ना प्रभु को, जो चीज प्रभु ने आपको किया है अदल बदल नहीं होता। हालेलुया। छाया नहीं पड़ती है उसमें। जो भी प्रभु ने आपके लिए किया और आपने प्रभु को धन्यवाद बोले ना, वो धन्य का ऊपर से आती है, अच्छा दान, अच्छा उपहार, अच्छा चीज आप और मेरे मन से नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप पढ़ेंगे फिलिपी का पुस्तक 4 अध्याय का 4 पद में, तो बोलता प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर भी मैं कहता हूं आनंदित रहो, और नीचे जाते समय जो भी आपके पास में उसके द्वारा प्रभु को धन्यवाद कहो, बोलता है। हालेलुया। इसका मतलब आप और मुझे धन्यवादी बनना होगा मेरे प्रियो। लेकिन इब्रानी की पुस्तक, इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद पढ़ें। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। कल हम लोग जनवरी महीना में, आज दिसंबर महीना में, और सदा सर्वदा बीच में एक सा है। वो आशीष देने वाला आशीष ही देता है। हालेलुया। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को श्राप दे। जितना बुरा हो या भला हो, बच्चे के लिए आशीष ही बोलते हैं माता पिता। कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सिचुएशन आए, लेकिन धन्यवादी बोलते हैं। ऐसे हमारा पिता परमेश्वर भी आप और मुझे धन्यवाद, धन्य को कहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना है कि आपके जीवन में जो भी है, कभी कभी आप सोचते हैं ना, बहुत सारी लोग धन्यवाद देने नहीं चाहते, नहीं